नाज़रीन किराम, नाले अरपत ने जो है इलाकाई छतरगुल के बहुत सारे इलाकों में जो है एक तबाही मचा दी है, जिस वजह से मकामी लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अरपत नाले में पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। ये गरीबों की आवाज़ सुनते नहीं है। हमने अभी भी एमएलए साहब को, जो आज एमएलए साहब है, उसको हमने फ़ोन किया, उसने हमारा फ़ोन उठाया, उसने कहा हमें क्या कर सकता हूँ। हमने कहा इमरजेंसी में हमें डोजर भेज दो इस टाइम। कर सकता कुछ नहीं, वहाँ जाकर नजर तो दे सकता था, हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता, मगर खुद मौके पे आना चाहिए था मेरे साहब को। आज लोग मर रहे हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, बिल्कुल कोई काम आना चाहिए, कोई गौर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे नाला आर पर ने तबाही कर रखी है। यहाँ पे तमाम देखने वाले नाजरीन को शाकिर मातो का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर में लगातार बारिशों के नतीजे में छोटी छोटी नदियों में जो है वो तगियानी आई हैं, और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के छतरगुल इलाके में, और यहाँ पे नाला अरपत का जो हाल है वो जिससे जैसे हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि बारिशों की वजह से एक तगियानी आई थी, जिसने बहुत सारे घरों को जो है नुकसान पहुंचाया था। ज़मीन ज़रात जो भी कुछ था लोगों का, वो जो है इस बहाव ने अपने साथ ले लिया था। लेकिन इस वक्त जो है लगातार 2 दिन से लगातार बारिशों के नतीजे में मैदानी इलाकों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और बालाई इलाकों जिससे कि अगर हम छतरगुल के इस ऊपरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे लोगों को शदीद नुकसान पहुँचा है, और ये इस बाढ़ ने जो है इनकी ज़मीन ज़रात को शदीद नुकसान पहुँचा है। अपना नाम बताइए। मुश्ताक अहमद खान मेरा नाम है जी। कहाँ से आप? जी मैं छतरगुल गावरन से हूँ। क्या जी हमारी जो ज़मीन थी वो नाला पूरा साफ नहीं किया था फुट वालों ने, उसको हमने जफर साहब को फ़ोन किया, उसने बोला इमरजेंसी में डोजर ले जाओ। इस वक्त हमने डोजर वाले को फ़ोन किया, वो बोलते हैं हमें अभी तेल नहीं है, अभी तेल का इंतज़ाम कर रहे हैं, अभी हमने वो डोजर लेना है, वहाँ लगाएंगे डोजर, तो देखेंगे क्या करेंगे फिर। तो ज़मीन हमारी बहुत सारी गई है जी, 2, 4, 5, 6 कनाल ज़मीन हमारे दोनों घरों की चले गई वहाँ से जी। जी उसमें कोई बाग बनाया था हमने, सेब के दरख्त थे, मक्की थी, वो सब ले गए, दरख्त थे बाकी जी। हमें यही था मान तो, और इसके बगैर हमें कुछ नहीं है, मजदूरी का दिन करते हैं, उसके बगैर हमारे यही ज़मीन थी, हमारे माल मवेशी इसी में पलते थे, तो इसलिए कोई वो सब ज़मीन आज चले गई है। इनका कहना है कि अगस्त के पूरे महीने में लगातार बारिशें हुई और लगातार इस अरपत नाले में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, उन दिनों इनको नुकसान हुआ था। इनका कहना है कि हमने जो है इंतज़ामिया को गुहार लगाई थी, खासकर एमएलए कोकरना को एमएलए साहब को हमने बताया था कि हमें एक मशीन दी जाए जो इस नाले की खुदाई कर सके। उन्होंने जो है हमारी बात नहीं सुनी है, जिस वजह से आज फिर से सैलाब आया और इनको नुकसान हुआ है। जी जी हाँ जी। जी शाकिर साहब, मेरा नाम शाहनवाज अहमद है, मैं छतरगुल गावरन से बोल रहा हूँ। पानी ने बहुत नाले आर पाते इसने बहुत नुकसान किया। 2-4 दिन जो पहले सैलाब आया था उसमें हमने जफर साहब को कॉल की कि हमें मशीन चाहिए, हम नाले की सफाई करें जिसमें आगे आने वाले काल में किसी नुकसान ना हो। उन्होंने कहा 2 वेदर कंडीशन हम देखेंगे, जब भी मौसम ठीक होगा हम मशीन भेजेंगे। उसके बाद 2-4 दिन मौसम ठीक रहा, कोई मशीन वहाँ पे ना आई। आज जो पानी आया, इस पानी ने बाग का, मक्की का बहुत नुकसान किया, वहाँ लोगों की ज़मीन का लगभग इस वक्त आप वहाँ मौके पर जाकर देखेंगे 5-6 कनाल ज़मीन, आबाद ज़मीन का नुकसान किया वहाँ पे पानी पे। बस हमारी यही गुजारिश है, आप जो होना था वो हो गया, इसके बाद नाले की सफाई की जाए बस। नाज़रीन किराम, हम अगर हमारी आवाज़ जो है एमएलए साहब तक पहुँच रही है, मैं आपको बता दूँ कि ये वोट बैंक नहीं है, ये हमारा इलाका है, ये हमारे लोग हैं, इन पर आई मुसीबत जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बेचारे जब इनको वोट चाहिए होती है तब इनके घरों पर जाते हैं हमारे जी हाँ। जब वोट क्या करेंगे, ये गरीबों की आवाज़ सुनते नहीं है। हमने अभी भी एमएलए साहब को, जो आज एमएलए साहब है, उसको हमने फ़ोन किया, उसने हमारा फ़ोन उठाया, उसने कहा हमें क्या कर सकता हूँ। हमने कहा इमरजेंसी में हमें डोजर भेज दो इस टाइम। कर सकता, मगर वहाँ जाकर नजर तो दे सकता था, हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता, मगर खुद मौके पे आना चाहिए था मेरे साहब को। आज लोग मर रहे हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, बिल्कुल कोई काम आना चाहिए, कोई गौर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे नाला आर पर ने तबाही कर रखी है, यहाँ पे इसको चैनलाइज होनी चाहिए। कहाँ चैनलाइज है इसमें, बिल्कुल आड़े नाल पर ने तबाही कर रखी है, थिमड़न से लेकर बराबर जहाँ से क्या बोल रहे हैं नीचे तक पूरी तबाही की है नाले आर पात ने। लोगों की जमीन गई है, फसल गई है, पेड़ पौधे गए हैं, जानी नुकसान। अब गाँव को नुकसान है। अगर मादीकुंड पाड़पुरा के इस वक्त देखेंगे, अगर गावरन से नाला काटेगा, मादीकुंड पाड़पुरा बिल्कुल खतरे में है, पाड़पुरा ज्यादा खतरे में है। इसीलिए हम यही कर रहे हैं, एमएलए साहब से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है कि नाले की सफाई की जाए बस। नाज़रीन किराम, नाले अरपत ने जो है इलाकाई छतरगुल के बहुत सारे इलाकों में जो है एक तबाही मचा दी है, जिस वजह से मकामी लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से अरपत नाले में पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि हमने कंसर्न एमएलए को इस बारे में आगाही कराई थी जब पिछली बार फ्लड आया था
चंद दिन कबल हमने उससे बताया था कि एक मशीन भेजी जाए जिससे इस नाले अरपत की जो है खुदाई की जाए, लेकिन वो जो हमारे बातों से टस से मस नहीं हुए, जिस वजह से आज लगातार बारिशें हुई और आज जो है इन गरीबों की ज़मीन जो है वो इस नाले अरपत ने अपने साथ बहा ले ली है। बाकी जो है बाकी इलाकों की जो है हम आपको भी तस्वीरें दिखाएंगे कि बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।